तो जनाब सबसे पहले तो मैं बहुत खुश हूँ इस बात को लेके कि हमारे फीमेल्स के साथ साथ हमारे मेल्स भी अब स्किन के रूटीन को लेके बड़े कॉन्शियस हैं। बहुत अच्छी बात है, अपना ख्याल रखना हम सबका बेसिक राइट है और हमें ये करना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं स्पेसिफिकली मेल्स के लिए कि उनकी बेसिक स्किन के रूटीन क्या होनी चाहिए जिससे वो बहुत हद तक अपने स्किन के मसाइल से बच सकते हैं। थैंक यू। इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए मरहम के चैनल को सब्सक्राइब करें और कनेक्टेड रहें हर आने वाली नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू। तो जनाब दिस इज़ कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर हुमा सलीम, करंटली आई एम प्रैक्टिसिंग एट होलिस्टिक केयर क्लिनिक DHA वाई ब्लॉक लाहौर। तो जी फीमेल्स के लिए तो हम बड़ी बात करते रहते हैं हर वक्त, ये मसला है इसका क्या हल होगा, बहुत सारी वीडियोस बनी हुई हैं बेतहाशा। अब मेल्स के बढ़ते हुए रुझान को देखते हुए कि वो अपनी स्किन को लेकर कितना कॉन्शियस हैं, अपना ख्याल रखना चाहते हैं और बड़े सन ब्लॉक्स को रेगुलरली बहुत वेयर करते हैं, एडवाइस को बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम कम्प्लीटली एक वीडियो डेडिकेट करें मेल्स के लिए कि वो अपनी बेसिक स्किन के रूटीन घर में क्या रखें। आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड बड़ा मुश्किल होता है मेल्स के लिए अपनी रूटीन में से टाइम निकालना, और वैसे भी उनको ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगता है अपनी स्किन का ख्याल रखना। तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रूटीन की तरफ नहीं जाएंगे। कोई ऐसी रूटीन मैं आपको बताऊंगी जो हम में से हर कोई हर रोज़ फॉलो कर सकता है, जिसके कोई बहुत ज़्यादा स्टेप्स नहीं है और जो कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो जनाब जी सबसे पहले तो आपने मेक श्योर करना है कि आप दिन में 2 दफ़ा फेस वॉश ज़रूर करें। अब फेस वॉश करने के लिए आपने अपनी स्किन टाइप के हिसाब से फेस वॉश लेना है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आप सैलिसाइलिक एसिड बेस्ड, विच हेज़ल एक्सट्रैक्ट बेस्ड या एक्नी प्रोन स्किन के लिए जो स्पेसिफिकली ऑयली स्किन के लिए सनब्लॉक फेस वॉश होते हैं वो इस्तेमाल करेंगे। अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है तो आप मॉइस्चराइजिंग फेस वॉशेज़ इस्तेमाल करें। तो एक दफ़ा सुबह उठ के जबकि आप पूरी रात सोए हैं, आपके पिलो से या डर्ट या आपने कोई रात को नाइट सीरम लगाया उसकी वजह से क्लॉग हो गया आपके पोर्स, तो सुबह उठ के सबसे पहले फेस वॉश करना बहुत ज़रूरी है। और एक रात को सोते हुए बेड टाइम। तो ये तो 2 वो टाइम है जब आपने लाजमी फेस वॉश करना है। बीच में भी एक दफ़ा कर लें अपने वर्क प्लेस से, अपने इंस्टीट्यूट से वापस आने के बाद, तो वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। उसके बाद जी आपने क्या करना है, आपने फेस वॉश करने के बाद आपने ट्वाइस डेली मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाना है। मॉइस्चराइज़र जो आप सुबह लगाएं, अगर आप बहुत ज़्यादा हाई फे रूटीन पे नहीं जाना चाहते तो आप कोई ऐसा सन ब्लॉक ले लें जिसमें मॉइस्चराइज़र मौजूद हो। बस फेस वॉश किया, ड्राई किया और अपना वो सन ब्लॉक विद मॉइस्चराइज़र दिन में लगा लिया। और रात को भी आपने मॉइस्चराइज़र लगाना है। जो आप रात वाला मॉइस्चराइज़र अपना इस्तेमाल करेंगे कोशिश करें उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक हो और वो हमें एक स्किन रिपेयर ट्रीटमेंट भी दे। अब वो एंटीऑक्सीडेंट एज इन विटामिन C का सीरम भी हो सकता है, वो रेटिनॉल का सीरम भी हो सकता है, या वो कोई ऐसी नाइट क्रीम हो सकती है जो हमारी एंटी एजिंग इफेक्ट दे हमें, या हमारी स्किन की डबल टोन की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करे। तो ये हो गया आपका मॉइस्चराइज़र ट्वाइस डेली। अगर आप मॉइस्चराइज़र और सन ब्लॉक को अलग से रखना चाहते हैं तो आप ये करें कि अपना एक फिर डेली बेसिस पे सन ब्लॉक भी दिन में ज़रूर वेयर करें। सन ब्लॉक आपका आपकी गाड़ी में, आपके ऑफिस में, आपके घर में हर जगह मौजूद होना चाहिए, क्योंकि सन ब्लॉक को हमने 3 से 4 घंटे के बाद रिपीट करना होता है, क्योंकि 3 से 4 घंटे के बाद वो अपना इफेक्ट लूज़ कर देता है। फिर हमने क्या करना है जी, हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा टाइम निकालना है अपने लिए और एक्सफोलिएशन या स्क्रबिंग करनी है प्रॉपरली अपने फेस की। स्क्रबिंग और एक्सफोलिएशन का काम क्या होता है कि जी जो डेड स्किन लेयर हमारे स्किन के ऊपर एक्यूमुलेट हो जाती है, क्योंकि हमारे सेल्स रैपिडली नीचे से नए बन रहे हैं और ऊपर से वो एक्सफोलिएट हो रहे हैं, कभी कभार वो हमारी स्किन से डिटैच नहीं होते, स्किन की सरफेस के ऊपर एक बैरियर सा बना देते हैं। और अगर हम उसको रिमूव नहीं करते फिजिकल एक्सफोलिएशन या केमिकल एक्सफोलिएशन से, तो वो वहीं पे स्टक रहते हैं, हमारी स्किन को पैची लुक देते हैं, डबल टोन की लुक देते हैं, एक्नी ब्रेकआउट्स कर सकते हैं, लार्ज पोर्स कर सकते हैं। तो जनाब फिजिकल एक्सफोलिएटर्स क्या होते हैं? फिजिकल एक्सफोलिएटर्स होते हैं जैसे कि स्क्रब्स हैं, उसमें थोड़ी सी ग्रैन्यूल्स होते हैं, ग्रिटी सेंसेशन होती है। आप उसको ग्रेजुअली अपने फेस पे हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा मसाज करेंगे, रब करेंगे, तो आपका ये एक्सफोलिएशन का पर्पज़ अचीव हो जाएगा। इसके अलावा होती है केमिकल एक्सफोलिएशन। केमिकल एक्सफोलिएशन होती है हम कोई ऐसे एसिड्स जैसे कि लैक्टिक एसिड या ग्लाइकोलिक एसिड बेस्ड सीरम इस्तेमाल करें हफ्ते में 2 से 3 बार इनिशियली। अगर हमें सूट कर जाए तो हम डेली भी कर सकते हैं। उसको हम चेहरे पे लगाएंगे 10 से 15 मिनट के लिए, फेस को वॉश करने के बाद शाम को, और उसको वॉश करने के बाद अपनी नाइट की जो भी आपकी रूटीन है उसको फॉलो करें। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट टिप मेल्स के लिए वो ये कि आप अपनी जो शेविंग रूटीन है उसको ज़रूर चेक करें। आपने शेव करने से पहले एक दफ़ा ज़रूर फेस वॉश करना है, क्योंकि हमारे स्किन के ऊपर, फेस के ऊपर पोल्यूशन, डर्ट, कुछ मेकअप रेमिनेंट्स, सन ब्लॉक के रेमिनेंट्स मौजूद होते हैं। तो शेविंग से पहले ज़रूरी है कि अच्छी तरह से आपका फेस, स्किन, सरफेस क्लियर हो,
फिर आप अपनी शेविंग करें। शेविंग के लिए आपने जो फोम के लिए अपना ब्रश यूज़ करना है, आपने कोशिश करना है कि वो बहुत जेंटल हो, उसको आपने हर 2-3 महीने के बाद चेंज करते रहना है, उसको क्लीन रखना है। इसके अलावा आप जो रेज़र इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने कोशिश करनी है कि हर 5 से 6 शेव्स के बाद आप मैक्सिमम है ये आप उसको चेंज कर लें। और चौथी बात ये है कि आपने शेविंग करते हुए बहुत ज़्यादा स्किन को स्ट्रेच नहीं करना, क्योंकि हम उससे बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो के अपनी स्किन को सेंसिटिव कर सकते हैं, एब्रेगन कर सकते हैं, स्किन का जो ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर है उसको डैमेज कर सकते हैं, हमारे इनग्रोइंग हेयर का मसला हो सकता है, इसलिए बहुत जेंटली उसको इस्तेमाल करें। उसके बाद शेविंग करने के बाद रूटीन बना लें कि आप कोई एलोवेरा जेल या कोई सूदिंग जेल, सूदिंग लोशन इस्तेमाल करें, सो दैट आपकी स्किन के ऊपर जो बम्प्स, रेडनेस, सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम होता है वो भी ना हो। इसके अलावा कोशिश करें कि अपनी डाइट के अंदर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें। डेली बेसिस पे फ्रेश सीजनल फ्रूट जूस का इस्तेमाल ज़रूर करें, वो आपकी स्किन को हेल्दी रखने में हेल्प करेगा, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा और एनर्जी लेवल भी इन्हांस करेगा। इसके अलावा भी अगर आपके जहन में डेली स्किन के रूटीन से रिलेटेड कोई सवालात हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, या आप अपने बालों के, नाखनों के, जिल्द से रिलेटेड किसी मसले के लिए मेरी रहनुमाई चाहते हैं या कोई स्टैटिक प्रोसीजर कंडक्ट करवाना चाहते हैं तो आप मरहम के प्लेटफॉर्म के थ्रू मुझसे अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं या पर्सनली मेरा क्लिनिक विजिट कर सकते हैं, विच इज़ लोकेटेड इन डिफेंस 5 ब्लॉक लाहौर बाय द नेम ऑफ होलिस्टिक केयर। थैंक यू।